अगर इस देश की सरकार नपुंसक हो गई है, अगर इस देश की पुलिस इस बात के लिए असक्षम हो गई है कि वहां के दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को सुरक्षा और संरक्षण नहीं दे सकती है, तो मेरा तो डिमांड या मांग इस मंच के माध्यम से ये होगा कि इनके हाथ में हथियार दे दो, ताकि ये महिलाएं अपनी असमत बचा सके, ये अपनी इज्जत बचा सके। यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के मुंह पे जब मुंडा जाता है। क्रांतिकारी जय भीम। यहाँ पे उपस्थित दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेश पहलवान जी, भीम आर्मी के अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी, मेरे बड़े भाई श्री अब्दुल जी एवं मेरे सभी सम्मानित साथियों, मेरे भाइयों एवं बहनों, आज जब मैं इस मंच पे आया हूं तो बड़ा ही भारी मन से मैं खड़ा हूं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम गौतम बुद्ध के धरती पे पैदा हुए थे और कुछ बहसी दरिंदों ने इस देश की निर्मम और निर्लज्ज सरकारों ने इसे नरक बना दिया है। जिस देश में एक छोटी सी घटना पर इस देश के बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री रेजिग्नेशन दिया करते थे, आज उसी देश में जब हम लोग हैं तो यहाँ की सरकारें चुप बैठी है। मुझे बड़ा अजीब लगता है ये सोच के कि मणिपुर की जो सरकार है, जब वहां पे एक बेटी के साथ इस प्रकार का निर्मम बहसी दरिंदे ने उनको निर्वस्त्र कर जब रोड पे उनका परेड कराता है, उनके स्तन को छुआ जाता है, उनके साथ उनकी येनियों में उंगली डाली जाती है और बाद में उनके साथ बलात्कार किया जाता है। और ऐसे वक्त में इसके बाद भी जब वहां की पुलिस चुप रहती है, और तब तक चुप रहती है जब तक ये बात मीडिया के सामने नहीं आ जाता है, तब मैं कहता हूं कि इस देश के महामहिम से इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास अगर कोई पावर और शक्ति संविधान ने दिया है तो वहां के पुलिस कमिश्नर को बिना किसी दूसरे सोच के आपको तुरंत बर्खास्त करनी चाहिए। वहां की वो निर्मम सरकार, वहां की जालिमों की वो सरकार जो इस देश के महिलाओं और बेटियों और माताओं की असमत बचाने में असक्षम है, उनको तुरंत बर्खास्त करनी चाहिए। और कल मैं किसी मीडिया के माध्यम से ये जान रहा था और सुन रहा था कि इस देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, जो एक महिला है, वो कहती हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब चर्चा बिहार पे होगा तब ये बात करेंगे। वो बोलती हैं कि मणिपुर पे वो तब बोलेंगे जब चर्चा राजस्थान पे होगी। मुझे नहीं समझ में आता है कि इस प्रकार की मरी हुई मानसिकता के लोग संसद में पहुंच कैसे जाते हैं। तो तब मैं इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों से और साथ में महिलाओं से कहना चाहता हूं कि ये गलती है आपकी है। आपने बिना सोचे, बिना समझे और बिना तर्क किए हुए इस बात पे आपने उन बहसी दरिंदों को वोट दे दिया जो आज बुरे लोगों को, गंदे लोगों को समर्थन दे रहे हैं और उनको सहयोग करने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरे कानों तक बात पहुंची कि वहां के पुलिस के यहाँ से हजारों राइफल, हजारों बंदूक और लाखों कारतूस गायब हो गया। ये कौन सी सरकार है जिनके देख रेख में वहां से बंदूकें और राइफल गायब हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देश में हम लोगों ने आतंकियों का सरकार बना दिया है? तो मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, दिल में दर्द बहुत है, और कहूं तो पता नहीं यहाँ के लोग थोड़ा देर में ईडी और सीबीआई और आसपास के पुलिस वाले मुझे 2-4 घंटा के बाद जेल में डाल देंगे। डरता हूं दोस्तों मैं भी, लेकिन धीरे धीरे भीम आर्मी के नेताओं को जैसे और आपके बदौलत मुझ में भी ताकत आ रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद जी को,
जिन्होंने हम जैसे बेजुबानों के मुंह में ताकत और जवान देने का काम किया है। मैं धन्यवाद करता हूं इस देश के एक युवा क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद को कि जिन्होंने महिलाओं, एसी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों में वो ताकत दिया है कि जंतर मंतर जैसे जगह पे मंच पे आकर के वो अपनी बात रख सके। तो तब अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मुख्य मुद्दा जो है वो मेरा आज यही है कि अगर इस देश की सरकार नपुंसक हो गई है, अगर इस देश की पुलिस इस बात के लिए असक्षम हो गई है कि वहां के दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, एसी एसटी ओबीसी और महिलाओं को सुरक्षा और संरक्षण नहीं दे सकती है, तो मेरा तो डिमांड या मांग इस मंच के माध्यम से ये होगा कि इनके हाथ में हथियार दे दो ताकि ये महिलाएं अपनी असमत बचा सके, ये अपनी इज्जत बचा सके। यहाँ के एसी एसटी ओबीसी के लोगों के मुंह पे जब मुंडा जाता है तब हम लोग निरक्षा और असमर्थ होकर के बस देखने का काम करते हैं। तब मैं इस नपुंसक सरकार से डिमांड करता हूं कि इन लोगों के हाथों में हथियार दे दो, ये लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे और अपनी इज्जत खुद बचाने का काम करेंगे। इस मंच के माध्यम से दूसरा मेरी मांग ये है कि इस देश में ये दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी कमजोर इसलिए है क्योंकि यहाँ के सरकारी संस्थाओं पे इनका हिस्सेदारी कम है। अगर ये भी इस देश के हजारों आईएएस, आईपीएस अगर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी होते तो इनके ऊपर हो रहे अत्याचारों पे वो लोग बात करते, इनके खिलाफ अत्याचार करने वाले लोगों को सजा देने में वो अपना रोल अदा करते। इस देश की 90% सरकारों में गवर्नर जब आप देखोगे तो स्टेटों में 90% सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं, उनके कान में अभी तक जू रेंगती नहीं है क्योंकि अत्याचार दलितों के साथ होता है, क्योंकि अत्याचार पिछड़ों के साथ होता है, क्योंकि अत्याचार माइनॉरिटी के साथ होता है। तब मैं अंत में बस एक बात कह करके आपसे निवेदन करते हुए इस मंच को अलविदा कहना चाहता हूं कि आप सभी इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एवं महिलाएं आज से यह कसम खा के जाना इस जंतर मंतर के मंच से या इस जंतर मंतर के क्षेत्र से कि कुछ भी हो जाए किसी ब्राह्मणवादी को वोट नहीं करेंगे। जब भी वोट करेंगे तो किसी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी या महिला को वोट करेंगे। यही एक मात्र साधन है और तरीका है आपका अपना विकास करने का। जय भीम,